गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने आज के वीडियो में मैं आपके लिए 12th क्लास का नीट का और आईआईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोनोलिसिस लेकर के आया हूं, जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट केसेस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बेसिक से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक हम ओजोनोलिसिस में जाएंगे और टच करेंगे। तो बेसिकली ओजोनोलिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी एल्कीन में ओजोन को डालना, जिससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं एल्कीन ओजोनाइड। एंड देन एल्कीन ओजोनाइड रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, देन ए मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ऑब्टेन्ड एंड दिस reaction is the complete setup of the reaction is called ozonolysis. It is very important for competitive exams as well as for board exams in the chapter aldehydes and ketones class 12th, and for 11th students in the chapter of hydrocarbon the ozonolysis is in our syllabus. तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एल्कीन हम लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, इसमें ओजोन डालेंगे तो ओजोन से एडिशन हो जाता है और ये कंपाउंड हमारा बनता है ओजोन का एडिशन होने से, और इसे हम कहते हैं एल्कीन ओजोनाइड। ये एल्कीन ओजोनाइड है। एल्कीन ओजोनाइड में वाटर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, देन ये ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा, बीच की ऑक्सीजन वाटर के साथ आएगी, देन इट विल गिव H2O2 एंड CH2O प्लस CH2O, यानी कि 2CH2O। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। शॉर्ट फॉर्म में हम देखें, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है जो आप स्कूल में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं देखता हूँ, ऑब्जेक्टिव करने के लिए जहाँ भी डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक एक ऑक्सीजन लिख करके बीच में से तोड़ दीजिए, देन वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट CH2O प्लस CH2O मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर मैं कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करता हूँ, देन अगर मुझे ये एल्कीन दी जाती है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, शॉर्टकट में मैं एक एक ऑक्सीजन लूँगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, देन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3CHO प्लस HCHO। ये मेरे फाइनल प्रोडक्ट हैं। और अगर मैं लॉन्ग कट में जाता हूँ, देन लॉन्ग कट के अंदर आप देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन, इट विल गिव CH3CH, ये ओजोन एडिशन हो जाएगा। और इसके बाद वाटर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, देन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ये ऐसे टूटेगा यहाँ से और ये ऐसे टूटेगा, देन वी विल गेट CH3CHO प्लस HCHO प्लस जो ये बीच वाला ऑक्सीजन है पानी के साथ ऐड होता है तो H2O2 बनता है। ये हमारा लॉन्ग कट है और इधर हमने शॉर्टकट भी देखा है इसका। अब मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एल्कीन है, जैसे कि मान लीजिए ये ब्यूट 1,3-डाइन दे देता है, शॉर्टकट में फाइनल प्रोडक्ट बताना है, दोनों डबल बॉन्ड तोड़ देंगे ऑक्सीजन लगा करके एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। देन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस ओजोनोलिसिस विल बी CH2O प्लस CHO प्लस CH2O। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ये ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट है। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे कि इमाइन ग्रुप का ओजोनोलिसिस RCH डबल बॉन्ड NH जनरली आपको बुक्स में नहीं मिल पाता है, प्लस इसमें हम ओजोन डालेंगे, देन ओजोन विल बी एडेड इस तरह से और फिर इसे हीट कर देंगे, ये HNO2 निकलेगा, HNO2 प्लस RCHO। ये मेरा ओजोनोलिसिस है। इसमें वाटर और जिंक डस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई भी ब्रांच एल्कीन है, जैसे कि RCR डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम पहले ओजोन डाल रहे हैं, देन ओजोन ऐड होगा RCR, ये ओजोन ऐड हो गया और इसमें जिंक डस्ट डाल देंगे, Zn की प्रेजेंस में हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, देन ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, बीच वाला ऑक्सीजन पानी के साथ आएगा, H2O2 प्लस RCOR प्लस CH2O। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। तो ये हमारे ओजोनोलिसिस के कुछ केस हैं, बेसिक केस। और अगर मैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस करता हूँ तो बेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, बेंजीन मॉलिक्यूल इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो बेंजीन में हम ये देखते हैं कि 3 डबल बॉन्ड हैं,
तो हम शॉर्टकट में तीनों डबल बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं एंड वी विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ हम देखते हैं बेंजीन में हर कोने पर CH है, तो एक एक ऑक्सीजन से ये टूटेगा, एक एक ऑक्सीजन से ये टूटेगा, एक एक ऑक्सीजन से ये टूटेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट विल बी CHO। इसके कितने मोल? 3 CHO। इसे ग्लाइऑक्सल कहते हैं। इसमें रिवर्स क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि एक एल्कीन है और एल्कीन ओजोनोलिसिस पर एसीटोन और एस्टल्डिहाइड देती है, तो बताइए वो एल्कीन कौन सी है? बताइए वो एल्कीन कौन सी है? तो हमने क्या काम करा कि ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ये हमारा फाइनल एल्कीन आ गई। और इसी प्रकार के सवाल हम बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में रिसीव करते हैं। जैसे कि हम देखें, एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि एक एल्कीन है और उसका ओजोनोलिसिस करने पर CH3COCH3 प्लस C2H5 CHO मिलता है। तो आपसे एल्कीन मांगेगा कि एल्कीन कौन सी है ये बताइए, उसका UPSC नेम एंड स्ट्रक्चर मांग सकता है। देन CH3 COCH3 प्लस OCH C2H5, दोनों को इस तरह से लिख लेते हैं, दोनों प्रोडक्ट्स को, कि उनके ऑक्सीजन आमने सामने आ जाएं और ऑक्सीजन हटा करके हम डबल बॉन्ड लगाते हैं। ऑक्सीजन हटा करके हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, ऑक्सीजन इज एलिमिनेटेड एंड डबल बॉन्ड इज एडेड, वी विल गेट द एल्कीन ऑफ विच द ओजोनोलिसिस इज कैरिड आउट। तो इसमें यह है कि ओजोनोलिसिस बेसिकली एल्कीन के स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करने के लिए यूज़ होता है। और मैंने आपको कुछ एल्कीन के बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं, जिसमें कि अगर आप देखें सॉलिड कंपाउंड्स हैं, जैसे कि नेप्थिलीन है, तो नेप्थिलीन इज ए सॉलिड, तो सॉलिड का ओजोनोलिसिस लगभग इम्पॉसिबल होता है। और ओजोनोलिसिस की इतनी खतरनाक कंडीशंस हो जाती हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद टूट जाएगा और प्रोडक्ट बनने के बाद वो ठीक से कामयाब नहीं हमें मिल पाएगा। इसीलिए ऑलवेज द गैसेज एंड द लिक्विड्स आर इजीली ओजोनोलाइज्ड। सॉलिड का ओजोनोलिसिस करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जो छोटे एल्कीन्स हैं, छोटे एल्कीन्स के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए हम ओजोनोलिसिस का यूज़ करते हैं। और जो बड़े साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं या मॉलिकुलर वेट बढ़ने के कारण जो एल्कीन या एल्काइन सॉलिड हो गए हैं, उनके स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए ओजोनोलिसिस एक अच्छा मेथड नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा बेसिक कंसेप्ट्स के लिए। इसी में हम आपके लिए कल एक हाई लेवल का वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें ओजोनोलिसिस के डिफरेंट केसेस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाई लेवल के बेसिक कंसेप्ट्स आप बिल्ड कर लीजिए इस वीडियो से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। थैंक यू।